नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई एआईएफएफ की जो 10th ऑफ मार्च को एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में होने वाली है। उससे पहले यहाँ पे कल लास्ट डे था कि सभी स्टेट एफएस को अपने एजेंडा सबमिट करने थे। तो उसमें यहाँ पे जो हमारे फॉर्मर क्या बोलते हैं कि इंडियन टीम के कैप्टन है भाईचुंग भूटिया, उन्होंने यहाँ पे 7 पॉइंट एजेंडा रखा है कि जो यहाँ पे वो एआईएफएफ के प्रेसिडेंट एंड एआईएफएफ के ऑफिस बैरियर से यहाँ पे क्लेरिफिकेशन चाहते हैं। जिसमें सबसे पहले तो जो हमारे प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर के ऊपर यहाँ पे फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज का आरोप है उसको क्लेरिफिकेशन चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे जो क्यों इंडिया ने यहाँ पे एएफसी एशियन कप 2027 की बीट से बैक ऑफ कर गए, बिकॉज जो प्रीवियस एएफएफ का रिजीम था उसने एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑलरेडी 72 लाख का खर्चा किया था टू होस्ट यू कैन से कि फॉर बिडिंग प्रोसेस ऑफ एएफसी एशियन कप। तो वो यहाँ पे किसके कहने पे मना कर दिया आपने। फिर आपने सऊदी के साथ क्या डील की है कि जहाँ पे हमने संतोष ट्रॉफी के जो कुछ मैचेस है वो वहाँ पे खेले थे, सेमीफाइनल एंड फाइनल। दूसरा फिर जो हमारे एएफएफ के लीगल हेड है यहाँ पे नीलंजन भट्टाचार्य जी, उन्होंने रिसेंटली जो एलिगेशन लगाए थे कि सैलरी पे नहीं की गई है और इंडिगो की डील यहाँ पे काफी सेडी है, देन आई लीग ब्रॉडकास्टिंग की डील, ये सारी चीजें। तो ये सारे रिसेंटली जितने भी एलिगेशन लगे हैं आई थिंक उसके ऊपर वो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। तो काफी देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा कि क्या इसको यहाँ पे एजीएम की मीटिंग में एज ए एजेंडा लिया जाता है या फिर इसको इग्नोर कर दिया जाता है, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। उसके बाद बात करनी है यहाँ पे भाई अर्जेंटीना की इंडिया आने की खबर पे एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट मार्च में अर्जेंटीना यहाँ पे जो फीफा विंडो है उसमें मैचेस खेलने वाली है एंड उसमें उनके ओपोनेंट यहाँ पे आइवरी कोस्ट एंड नाइजीरिया जो कि रिसेंटली यहाँ पे अफकॉन का फाइनल खेले हैं वो यहाँ पे डिसाइडेड हो चुके हैं। बट यहाँ पे डेस्टिनेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, जिसमें 4 कंट्री को कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें वन ऑफ इज इंडिया, उसके अलावा यहाँ पे यूएसए, इंडोनेशिया, मलेशिया भी है। सो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे फाइनल डिसीजन जो अर्जेंटीना का फुटबॉल एसोसिएशन है वो बना लेगा कि कौन से कंट्री में यहाँ पे जो ये 2 फ्रेंडली से वो खेले जाएंगे। इंडिया का चांस इस मार्च में तो काफी कम लग रहा है, मैं भी यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर है उसमें काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। एंड लेट्स सी यहाँ पे अगर इस मार्च में होता है दैट वुड बी अ बिग बिग थिंग फॉर केरला ऑब्वियसली। बट लेट्स सी यहाँ पे फाइनल डिसीजन यहाँ पे अर्जेंटीना एफए का क्या बनता है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं अब यहाँ पे आईएसएल की। तो आईएसएल में भाई यहाँ पे कल एक बेहतरीन मुकाबला में देखने को मिला एफसी गोवा वर्सेस मोहन बगान का, एंड उसी के साथ जो एक हमारी सील्ड की रेस है और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। एफसी गोवा का जो फाइनली 12 मैच का अनबीटन रन था उसको यहाँ पे मोहन बगान ने भाई अवे में जाके 1-0 से रोका, एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस मोहन बगान की ओर से एंड बैक टू बैक विन्स फॉर देम। सो कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर क्या बोलते हैं कि एंटोनियो होबास साइड। एंड मोहन बगान की जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज लगी वो लगी उनकी एनर्जी। आई थिंक थ्रू आउट द मैच जिस तरह से प्लेयरों ने एनर्जी दिखाई, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर देम। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं मिस लग रही थी पिछले कुछ मैचेस में। दूसरा है उनके जो एक यंगस्टर है यहाँ पे दीपेंदु विश्वास, आई थिंक जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने पुटअप की है, रियली रियली प्रॉमिसिंग प्लेयर, नो डाउट इज जस्ट 1 और 2 मैचेस। बट आई थिंक जिस तरह का टैलेंट उसके पास है, अगर रेगुलर गेम टाइम मिलेगा डेफिनेटली ही कैन बी अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया एंड फॉर मोहन बगान ऑल्सो। एंड पर्टिकुलरली ब्रेंडन हेमिल एंड यहाँ पे अनवर अली की एब्सेंस में जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने पुटअप की है, आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल जॉब फ्रॉम हिम। पेत्रातोस आई थिंक ही इज देयर मेन मैन विदाउट ए डाउट। आई थिंक चाहे कितने भी फॉरेनर्स वो लेके आए, बट आई थिंक जो इंजन है मोहन बगान का वो है पेत्रातोस। जिस तरह की उसकी कमिटमेंट, जिस तरह का उनका इंटेंट एंड जिस तरह की उनकी यहाँ पे थ्रू आउट दी मैच अगर आप देखें प्रेसिंग एंड जिस तरह की चीजें वो करते हैं, आई थिंक इनक्रेडिबल टू सी। एंड जिस तरह का गोल भी उन्होंने मारा, आई थिंक ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम दी क्या बोलते हैं कि पेत्रातोस। अगर एफसी गोवा की बात करें तो देर इज ए लॉट ऑफ कंसर्निंग थिंग फॉर क्या बोलते हैं कि मनोलो मार्केस। नो डाउट एक ही लॉस आया है, बट आई थिंक जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में जो काफी चीजें ऑफ लगी है वो उसमें से एक है आई थिंक उनकी फ्रंट लाइन। आई थिंक चाहे वो आपके कार्लोस मार्टिनेज हो, चाहे आपके नोहा सदोई हो, आपके क्या बोलते कि बोरिस सिंह हो, या फिर आपके ब्रेंडन फर्नांडिस हो, इन चारों में से वो मतलब क्या बोलते कि जो विक्टर रोड्रिगेज के होने से जो दिखती थी यहाँ पे क्या बोलते कि फिनिशिंग, उसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गिरावट आई है। सो दिस इज द एरिया आई थिंक वेयर दे नीड्स टू इम्प्रूव और दे नीड्स टू फिनिशिंग वेल। अदरवाइज आई थिंक जो उनकी सील्ड रेस एंड जो आईएसएल टाइटल की रेस है वो काफी ज्यादा झपड़ी में पड़ सकती है। सो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे मनोलो मार्केस इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। एंड अब मोहन बगान भी जो है वो सील्ड रेस की में आ चुके हैं, एंड एफसी गोवा के लिए भी नो डाउट अभी भी मैच इन है उनके पास, बट आई थिंक काफी ज्यादा प्रेशर अब उनके ऊपर रहेगा क्योंकि नेक्स्ट 3 मैचेस भी टफ मैच है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, केरला ब्लास्टर एंड मुंबई सिटी एफसी। तो 5 क्लब यहाँ पे ओडिशा, एफसी गोवा, केरला ब्लास्टर, मुंबई सिटी एंड मोहन बगान, 5 के 5 क्लब है वो यहाँ पे अब सील्ड रेस में बने हुए हैं। सो एक एक मैच के जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा आगे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैटर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आज का मैच में उतना ही क्रूशियल है, बट इन टर्म्स ऑफ द 6th पोजीशन रेस, जी गाइस, पंजाब एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी का मैच, यहाँ पे जो 6th पोजीशन की रेस है वहां पे भी 5 क्लब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फाइट कर रहे हैं, पंजाब, जमशेदपुर, बेंगलुरु, ईस्ट बंगाल
एंड आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड चेन्नई एफसी को भी आप रख सकते हो। अगर उन्होंने भी एक दो यहाँ पे बैक टू बैक विन ले लिए तो वो भी फिर कंटेंशन में आ जाएगा। सो यहाँ पे 5 to 6 क्लब आर फाइटिंग फॉर द 6th पोजीशन। अगर पंजाब एफसी की बात करें तो दे आर कमिंग अप विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिस तरह से केरला को उन्होंने अवे में हराया एंड आई थिंक जो जिस तरह से उनकी फ्रंट ट्राई वर्क कर रही है, आई थिंक विल्मार जॉर्डन, लुका मेजनसन एंड मेदी तला, आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल टू सी। सो लेट्स सी क्या उस फॉर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं। जमशेदपुर के लिए नो डाउट 1-1 का डिसअपॉइंटिंग ड्रॉ था यहाँ पे बीएफसी के सामने, बट देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव साइन फॉर जमशेदपुर also after that सुपर कप परफॉर्मेंस। तो इन अ सेंस आई थिंक इट वुड बी रियली क्लोज एंड आई एम सीइंग अ 2-2 या फिर 2-1 विक्ट्री फॉर पंजाब एफसी। लेट मी नो गाइस, आप क्या क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद यहाँ पे आईएसएल में कुछ और यहाँ पे अपडेट आ रही है रिगार्डिंग द ईस्ट बंगाल के लिए। यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या बोलते कि पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि उनके जो 2 क्रूशियल फॉरेनर्स है यहाँ पे, साउल क्रेस्पो, उसके लिए न्यूज आ रही है कि पहले न्यूज आ रही थी कि भाई यहाँ पे वो रिमाइंडर ऑफ द सीजन से आउट है, बट ही इज मेकिंग अ वेरी गुड रिकवरी एंड मे बी आपको फरवरी के अंत तक यहाँ पे फिट होते हुए दिखेंगे। सो दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर ईस्ट बंगाल। दूसरे जो उनके फॉरनर पेरदो, उसका भी सेम न्यूज है कि वो 3 वीक के लिए आउट है, तो मे बी वो भी आपको मार्च के स्टार्टिंग में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोनों की वापसी आई थिंक काफी ज्यादा बड़ा बूस्ट यहाँ पे ईस्ट बंगाल की टीम में होगा, आई थिंक डेफिनेटली विदाउट अ डाउट। दूसरी साइड यहाँ पे उनके जो राइवल्स है मोहन बगान, उनमें भाई जो ह्यूगो बोमो, हम सबको पता है कि उसकी जगह पे जॉनी कोको को लाया गया है, बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली न्यूज आ रही कि वो यहाँ पे किसी और क्लब को ज्वाइन नहीं कर रहा है एंड ही विल रिमेन एट दी मोहन बगान with the but he can't play ISL, so that's the interesting situation। I think उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन ऐसा आया नहीं कि वो आगे जाके क्या करने वाले, बिकॉज आई थिंक और कोई कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में तो मोहन बगान खेल नहीं रही है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग डिसीजन फ्रॉम द ह्यूगो बोमो कि ही विल नॉट जॉइन एनी अदर क्लब। सो दैट्स मेक दैट इंटरेस्टिंग। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की, तो उनके लिए भी भाई जिस तरह का प्रोजेक्ट उन्होंने इस सीजन स्टार्ट किया है, उसमें एक और पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि भाई नेस्टर एलबीएच जो उनके वन ऑफ दी की फॉरेनर्स है, उन्होंने भाई अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है आफ्टर जिस तरह से उनके कोच ने अभी रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया था। तो दिस इज सोस कि भाई एक और क्या बोलते कि अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं कि जहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी हमें दिख रही है। ऐसा नहीं है कि हर सीजन आपको प्लेयर कोचेस चेंज होते हुए दिख रहे हैं। सो दे वांट दैट स्टेबिलिटी एंड आई थिंक नेक्स्ट 1 or 2 ईयर्स में अगर इसी तरह से वो मूव फॉरवर्ड करे तो डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को सक्सेस मिलेगा। एंड नेस्टर एलबीएच इस सीजन काफी ज्यादा क्रूशल रहे हैं, 6 गोल 3 असिस्ट अभी तक यहाँ पे उन्होंने इस सीजन आईएसएल में मारे हैं। सो उस सेंस में भी काफी ज्यादा वो क्या बोलते हैं कि उनके लिए एक की प्लेयर है। सो लेट्स सी यहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी भी आगे रहती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई जो बेंगलुरु एफसी है, उसको यहाँ पे बेस्ट प्रोफेशनल क्लब का अवार्ड मिला है एआईएफएफ की ओर से फॉर अ ग्रास रूट प्रोग्राम की, जहाँ पे वो सबसे बढ़िया उनका ग्रास रूट प्रोग्राम है। सो दैट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर बेंगलुरु एफसी एंड बाकी क्लब्स को भी यहाँ पे उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि किस तरह से आपकी जो यूथ एकेडमी है एंड किस तरह से जो आपका यूथ सेटअप है और भी ज्यादा आप यहाँ पे उनके ऊपर इन्वेस्ट करके आप बेटर प्लेयर यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो। लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे आई लीग की रेसिपी भाई उतनी ही इंटरेस्टिंग बन चुकी है, क्योंकि श्रीनिधि डेक्कन ने कल यहाँ पे ट्राओ को 3-0 से हरा के वो भी अब यहाँ पे सिर्फ 5 पॉइंट पीछे है फ्रॉम मोहम्मदन एसी विथ 1 गेम इन हैंड। सो दैट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग एंड उन दोनों का भी मैच अभी नेक्स्ट 2-3 मैच के बाद है। सो आई थिंक दैट मेक्स इट्स मोर इंटरेस्टिंग। आई थिंक कि यहाँ पे जो आई लीग की रेस है और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।